नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। शहर की प्यास बुझाने के लिए 10वीं बार कालाभाटा डैम से रामघाट पर लिया गया पानी। मंदसौर कृषि उपज मंडी त्योहार के चलते कभी खुली तो कभी रही बंद, किसान हो रहे हैं परेशान। मंदसौर विनर क्लब परिवार द्वारा स्वामी विवेकानंद बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। रामघाट बांध का जलस्तर 2.5 फीट ही रह गया, जिसके चलते आज कालाभाटा डैम के गेट खोलकर पानी फिर रामघाट बांध पर लाया गया। अब ये 10वीं बार कालाभाटा बांध का गेट खोलकर रामघाट बांध को भरा जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में पानी की सप्लाई रामघाट बांध से ही होती है। मंदसौर शहर में रामघाट बांध से जल की सप्लाई की जाती है, जिसके चलते रविवार शाम तक रामघाट बांध का जलस्तर करीब 2.5 फीट रह गया, जिसके चलते आज कालाभाटा बांध को खोलकर कालाभाटा बांध से रामघाट बांध पर पानी लिया गया है। बताया जा रहा है कि रामघाट बांध को फिर से 10 फीट तक भरा जाएगा। हालांकि अब कालाभाटा बांध का जलस्तर भी कम होने लगा है। नगर पालिका का दावा है कि 30 जून तक मंदसौर में पेयजल की समस्या पैदा नहीं होने दी जाएगी। ये भी उल्लेखनीय है कि चंबल का पानी भी प्रतिदिन आ रहा है। चंबल से लगभग 18 से 20 MLD पानी की आवक हो रही है, जबकि मंदसौर में प्रतिदिन 35 से 40 MLD पानी की सप्लाई होती है। मंदसौर में एक दिन छोड़कर जल सप्लाई किया जा रहा है। नगर पालिका का ये भी दावा है कि मंदसौर में 18 कुएं अधिग्रहित किए गए हैं। इसके साथ ही 400 हैंडपंप भी पानी की व्यवस्था के लिए चालू अवस्था में है। कालाभाटा डैम से अब तक ये 10वीं बार पानी लिया गया है, तो वहीं रामघाट बांध पर कड़ी शटर लगने के बाद भी पानी बहकर निकल रहा है, जिसको रोकने के लिए नगर पालिका कर्मचारी मिट्टी डालकर पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। SBCN के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। रामघाट पे आज फिर पानी लिया गया है कालाभाटा डैम से। देखिए, आज हमने अटल सागर बांध से एक गेट को लगभग 1 से 1.5 फीट खोल के रामघाट की ओर 2 फीट पानी छोड़ा। 2 फीट पानी जब रामघाट पहुंचा तो उसका लेवल लगभग 10 फीट हो गया। अब ये 10 फीट की सप्लाई हम लगभग 25 दिन तक हम ये सप्लाई देंगे नगर में, क्योंकि हमारे पास चंबल का पानी भी बराबर आ रहा है। अभी वर्तमान में हम चंबल का पानी और रामघाट का पानी दोनों पानी को मिक्स कर हम मंदसौर शहर में सप्लाई दे रहे हैं। देखने में आ रहा है कि कड़ी शटर लगने के बाद भी कुछ पानी जो है लीकेज हो रहा है, उसको भी सुधार का कार्य किया जाए। ठीक है, जब भी हम कालाभाटा से रामघाट की ओर पानी भरते हैं तो पानी के धक्के से थोड़ा बहुत पानी रिस के जाता है, तो हमारी वहाँ पर टीम लगी रहती है, वो हाथों मिट्टी भरकर उस छिद्रों को बंद कर देती है। शहर की कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों त्योहार के चलते कभी मंडी में 2-3 दिन का अवकाश तो फिर एक दिन मंडी चालू होकर फिर अवकाश होने से मंडी में उपज लेकर आने वाले किसान परेशान हो रहे हैं। अपनी उपज जल्दी नीलाम हो, इसको लेकर किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। मंदसौर जिले की कृषि उपज मंडियों सहित शहर की कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों त्योहार के कारण कभी 2-3 दिन का अवकाश, फिर एक दिन मंडी चालू, फिर 1-2 दिन का अवकाश। इस सब के बीच मंडी में अपनी उपज लेकर आने वाला किसान बहुत परेशान हो चुका है। किसानों ने बताया कि एक तो मंडी में 4-5 दिन रुकना पड़ रहा है, तो वहीं मंडी व्यापारियों की मनमर्जी से माल की नीलामी हो रही है, तो वहीं बिन मौसम बारिश ने भी किसानों को परेशान कर रखा है। मंडी में किसान द्वारा अपनी उपज का जमीन पर ढेर लगा रखे हैं, लेकिन अचानक होने वाली बारिश की वजह से उनकी उपज बारिश के पानी में ना भीगे, उसके लिए भी किसानों को आनन फानन में व्यवस्था करना पड़ रही है। आज सोमवार को भी 2 दिन के अवकाश के बाद खुली मंडी में पूर्व से अपनी उपज लेकर बैठे किसान नीलाम होने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं मंडी के बाहर भी कई किसान अपनी उपज वाहन में लेकर अंदर आने के इंतजार में खड़े हैं। मंडी में जल्द से जल्द नीलामी शुरू हो, इसे लेकर किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए ताकि उनका माल जल्द नीलाम हो सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। 2 दिन से तो हम लाइन में लगे थे, ठीक है। अब 2 दिन के बाद में फिर मैं अंदर घुसे तो पहले का जो फील्ड का माल वो भी बचा हुआ है, और अभी हमारा क्या मालूम ले या नहीं ले। तो कल तो फिर बंदी बंद, परसों फिर मंडी बंद, उसके बाद अब कितने दिन में ले पे आपको कुछ नहीं कह सकते। 18 तारीख को मंडी चलेगा, बाद में 1 दिन के लिए चलेगा। बारिश का मौसम भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पानी का मौसम क्या, पानी में परेशान हो रहे हैं।
शाम पड़े 5 बजे 4 बजे पानी आ जाता है। फिर इसको बेरी करे, फिर ढके, परेशान तो हो रहे हैं। क्या नाम आपका? सरतान सिंह बरखेड़ा कला। को महेंद्र जाट कहाँ से आया है? क्या दावत कला से राजबाटा के पास है। हमको यहाँ 10 दिन हो गए, हमारे पास खर्चा भी बीत गए और 10-10 12-12 हज़ार रुपये हमारा खर्चा हो गया। माल ही नहीं बिक रहा है और 10-12 दिन हो गए। और जो पीछे माल आता है वो बिक जाता है, जो पीछे रहता है वो माल को बेचता ही नहीं है। व्यापारी को मोनोपोली चल रही है। हाँ, मन मर्जी चल रही है। जोधराज गुजर आप बताएं क्या परेशानी आ रही है मंडी में? 10-12 दिन से पड़े हुए हैं, कोई सुने नहीं है। माल ही बिकता है आए दिन, इधर से इधर पीछे माल आता है, उनको बेच देते हैं इधर उधर से। जहाँ से बोली खत्म वहाँ से बोली स्टार्ट नहीं करते हैं। ये परेशानी है, व्यवस्था नहीं है। एक दिन मंडी चलती है, दूसरे दिन छुट्टी बारिश का भी रहती है। डर है मन में। बारिश का डर है, आए दिन पन्ने लाते इधर उधर खर्चा परेशान हो रहे पोकटे, हमारा खर्चा ही बहुत। बद्रीलाल जल्दी बताएं कहाँ से आया, क्या माल लेकर आया? पिड़ावा से है। लहसुन लाए, क्या परेशानी आ रही है? बेचना है। 5 दिनों के परेशानी तो ये है कि पानी, ऊपर से पानी परेशान कर रहे हैं। इनका डर है फसल गीली होने का। हाँ, गिली होने की संभावना है ना। राधेश्याम, जल्दी बताएं क्या परेशानी आ रही है मंडी में? यहाँ पर बहुत परेशानी है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगनी चाहिए गेट पे, ताकि पीछे से जो माल आता है वो सिर पे रख के खाली करते हैं, वो खाली नहीं कर पाए। और आए दिन ये हरकत करते हैं लोग बाग। हम तो 10 दिन से पड़े हैं और जो पीछे से माल आया वो सारा माल बिक गया और हमारा माल तो अभी तक 10 दिन पहले पड़ा हुआ है। बारिश का भी डर है। बारिश का बहुत डर है, बार पानी लाते हैं, पैसे भी बीत गए हैं। 10-10 12-12 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। व्यापारी लोगों की मनमानी से चल रही है। ये तो व्यापारी जाने और ये मंडी प्रशासन जाने, इसको इनको व्यवस्था करनी चाहिए। परेशान हो रहा है किसान। बहुत परेशान हो रहा है। मेरा नाम सत्यनारायण। बताएं कहाँ से आया और क्या माल लेकर आया? मैं पाटन से आया हूँ, फिलहाल आलोट पास पाटन है, वहाँ से आया हूँ। लहसुन लेके आया हूँ मैं ऊटी, और मेरे पास देसी भी है, दोनों तरह का माल है। क्रेट में है और प्लस कार्टून में है। हाँ, कितने दिन होगा? मेरे को 12 तारीख को आया मैं, आज लगभग आज का चौथा दिन है। क्या उम्मीद है इस बार लहसुन की? क्या भाव तो भाव तो मतलब देखा जाए तो भाव तो बढ़िया है। भाव में तो कोई नरमी गर्मी नहीं है। भाव तो आज की हालत में देखा तो बढ़िया माल जा रहा है। पर मामला ये है कि किसान लोग बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये क्या कि माल भी कम ले रहे हैं, उसके प्लस पानी ऊपर से दिक्कत कर रहा है। उसके बाद 4-4 5-5 दिन हो रहे लोग बाग को। मैंने देखा कि यहाँ मंडी अगर ये लेते हैं तो पूरा माल जितना यहाँ पे वो जिससे को बड़ा फील्ड है, पूरा माल इन्होंने लिया एक बार में। आज ये हालत है कि 1 फड़ में 2 फड़ में लेके माल खत्म कर रहे हैं, मतलब ले ही नहीं रहे हैं पूरा। किसान लोग बहुत मतलब 8-10 10-10 दिन हो गए लोगों को अगर ऐसा ही है तो इनको पहले बार बोर्ड लगा देना चाहिए कि भैया इतना ही माल लेंगे, 200 वाहन लेंगे, 200 वाहन का माल नीलाम करेंगे, तो लोग बाग उसको पता रहे, बाहर पता चल जाए, गांव में पता चल जाए कि इतने वाहन नहीं जाएंगे, नहीं हो रहा नीलाम, तो किसान लोग बाग आए नहीं, परेशान नहीं हो। और भी काम रहते हैं लोग बाग के बहुत सारे, किसके क्या है किसके क्या नहीं है। खेल प्रतिभाओं को निखारने का कार्य विनर क्लब कर रहा है। स्वामी विवेकानंद वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजेता कसोली टाइगर्स एवं उपविजेता मंदसौर स्टार्स रही। विनर क्लब परिवार द्वारा 1 दिवसीय स्वामी विवेकानंद बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता कसोली टाइगर्स मंदसौर एवं उपविजेता मंदसौर स्टार टीम रही। तीसरा स्थान दलोदा स्पोर्ट्स एकेडमी ने प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में 40 से अधिक बालिकाओं ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि सकल जैन समाज महिला प्रकोष्ठ महामंत्री श्रीमती राखी नाहर, दशपुर इनरविल क्लब अध्यक्ष श्रीमती श्वेता पोरवाल, दशपुर योग शिक्षा संस्थान महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती प्रीति जैन, जैन सोशल ग्रुप अध्यक्ष श्रीमती रेखा रातड़िया, लायंस क्लब स्टार सचिव श्रीमती शिल्पा जैन, सक्षम संस्था जिला सचिव श्रीमती निवेदिता नाहर ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें अच्छे खेल की बधाई दी। अतिथियों ने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग ले रही बालिकाओं में गजब की खेल प्रतिभा है और इनकी खेल प्रतिभा को निखारने का कार्य विनर क्लब कर रहा है। विनर क्लब ने मंदसौर नगर में अपने सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों के कारण एक विशेष पहचान कायम की है। इस क्लब से अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा लेना चाहिए। इस अवसर पर विनर क्लब ने विजेता टीम को गोल्ड मेडल, शील्ड व प्रमाण पत्र व उपविजेता टीम ट्रॉफी, सिल्वर मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किए तथा सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।
जी, प्रतियोगिता आयोजित की गई। कौन सी प्रतियोगिता है, क्या उद्देश्य था? मंदसौर विनर क्लब परिवार द्वारा आज यहाँ पर नूतन ग्राउंड में विनर क्लब परिवार के तत्वाधान में और मंदसौर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सहयोग से जो यहाँ पर आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसमें 4 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट, सिल्वर, गोल्ड मेडल एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी और विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। आपका नाम? निशा कुमार। गरोड थाना अंतर्गत ग्राम जूनापानी गांव में निर्मम हत्या की गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात की घटना है, जब मृतक कुशाल सिंह पिता कारू सिंह अपने खेत पर रखवाली के लिए सो रहा था, तभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर कुशाल सिंह की हत्या कर दी गई। वहीं हत्या कर मृतक के शव को जमीन के अंदर दफना दिया। जमीन में से सिर्फ मृतक के पैर बाहर नजर आ रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को जमीन से बाहर निकलवाया गया और पीएम के लिए गरोड हॉस्पिटल भेजा, जिसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को दोपहर बाद सौंपा गया। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। गरोड थाना प्रभारी प्रभात गौंड ने बताया कि मृतक कुशाल सिंह की अज्ञात हत्यारों ने हत्या कर दी है। हत्या में उपयुक्त डंडे तथा धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। जल्द पुलिस इस मामले में आरोपियों तक पहुंचकर गिरफ्तार कर खुलासा करेगी। सर, एक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हुई है, क्या था मामला? आज प्रातः करीब 7-8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जूनापानी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जो चौकी बोरिया के अंतर्गत आता है। तो तत्काल सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी और मैं स्वयं मौके पर पहुंच गया था। नायब तहसीलदार को मौके पर तलब किया गया था। उनके उपस्थिति में सबका उत्खनन करवाया गया। जो मृतक कुशाल सिंह पिता कालू सिंह सोंदिया निवासी जूनापानी का सब था, जिसके ऊपर चोटों के निशान थे। इसको किसी धारदार हथियार और डंडे से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी और प्रकरण की हम विवेचना कर रहे हैं। शीघ्र ही प्रकरण का खुलासा करेंगे। शहर के यशनगर निवासियों की शिकायत पर श्वानों को पकड़ने गई नगरपालिका टीम, किंतु पशु प्रेमियों ने विरोध कर श्वान नहीं पकड़ने दिए, जिससे यशनगर के रहवासियों और पशु प्रेमियों में जमकर बहस हुई, जिसके बाद रहवासी शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्टर के समक्ष। मंदसौर शहर में श्वानों के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जब शिकायत के बाद नगरपालिका टीम इनको पकड़ने जाती है तो पशु प्रेमी विरोध करने पहुंच जाते हैं। वह श्वानों को नहीं पकड़ने देते, जिसके चलते पूर्व में नगरपालिका अध्यक्ष सहित पार्षद के बीच पशु प्रेमियों की एक बैठक हुई थी। जैसे कुछ बिंदुओं पर इसमें विचार हुआ था, किंतु वे सिर्फ बैठक तक ही सीमित रहे। आज का ताज़ा मामला है, यशनगर में श्वानों के आमजन पर हमले की शिकायत लगातार नगरपालिका को मिल रही थी। जैसे ही आज नगरपालिका की टीम वहां श्वानों को पकड़ने लगी, पशु प्रेमियों द्वारा इसका विरोध शुरू कर दिया गया। तभी रहवासियों व पशु प्रेमियों के बीच जमकर बहस भी हुई, जिसके बाद सभी यशनगर रहवासी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम दिया। व श्वानों को पकड़ने में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। वनीता पारिक। बताइए क्या परेशानी? हम लोग कुत्तों से बहुत परेशान हैं और बच्चे तो बाहर खेल भी नहीं सकते, जबकि वो गली बच्चों को खेलने, और वो कहते हैं कि कुत्तों को तो हम रखेंगे, कुत्तों को हम नहीं, आप लोग कहना जो कुत्तों को मारोगे करोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि हम मारते भी नहीं हैं। हम तो रोज़ उसको रोटी देते हैं कुत्तों को, पर वो अब हमारे को तकलीफ़ दे रहे हैं तो हम उसका कुछ तो निराकरण चाहेंगे ना। और उसके बाद वो लोग हमको कहते हैं कि हम आप कर लो, आप आज जो हमारे साथ कांड हुआ सवेरे, अब वो हम 50 जने थे और वो 3-4 जने और 2 और क्या पता कहीं और से 2 लड़कियां और आई और वो हमको धमका के गई है तो वो भी कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आप क्या कर लोगे, हम आपको देखते हैं। 3-4 ग्रुप है लड़कियों का। ठीक है। हम यशनगर से बिंदु खिंचावत। जी, क्या परेशानी किस बात को लेकर यहाँ? सर, हम यहाँ कुत्तों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे बच्चों को कुत्ते पकड़ रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं, 7 बजे बाद हम और बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। सामान लेने जाते हैं, बच्चों को कुत्ते पकड़ लेते हैं, हमको भी पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से कुत्ते घेर लेते हैं और जो डॉग लवर है वो कुत्ते पकड़ के नहीं ले जाने देते हैं। और अगर आज भी हमारे कचरा वो गाड़ी आई थी कुत्ते पकड़ने वाली, हमने शिकायत करी थी तो वो कुछ सारे कुत्तों को घर के अंदर भर लिया और कुत्ते पकड़ने नहीं दिए। और हमारे मोहल्ले में आज बहुत ज़्यादा लड़ाई करी उन लोगों ने और हमको धमकी दी है कि तुमको हम देख लेंगे और तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ हम झूठी कंप्लेंट कर देंगे। और हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है सर। तब हम आज कलेक्ट्रेट में आए थे। हमारे बच्चों का, ये मेरी गुड़िया है, ये हॉकी ग्राउंड जाती है खेलने, ये शाम को आती है तो इसको 4 बार इसके पीछे पड़ गए और ऊपर खड़े खड़े देखा करते हैं, नीचे उतर के नहीं आते हैं कि आपके बच्चे को हम छुड़वा लें। और अगर हमारे बच्चों को काट खाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है?
क्या नाम आपका? बिंदु खिंचावत। रमा गोयल। कहाँ रहते हो और क्या यशनगर परेशानी में। है? ये हमारे ये परेशानी है कि हमारे यशनगर में ना कुत्ते इतने परेशान कर दिए, घर में निकलना बाहर बच्चों का, ये बच्चों के ऊपर आदत है, बच्चों को काट लिया उन्होंने, छोटी छोटी बच्चियाँ 1-1.5 साल की, और बहुत परेशान, कहीं निकलो तो जाने नहीं देते, गाड़ियों पे भी निकलो तो पाँव पकड़ लेते हैं, तो इनका कुछ हो ही नहीं रहा, पकड़ने आते हैं तो कोई पकड़ नहीं देते, अब इनका कुछ करो। इसलिए आज हम कलेक्टर आए, आवेदन देने आए कलेक्टर साहब से। कौन लोग नहीं पकड़ने दे रहे? ये जो पशु प्रेमी है, और वो बोलते हैं कि हाँ नहीं, बोले हम नहीं पकड़ने देंगे, जाओ कुछ होना है जो कर लो तुम, और जब काटेगा ना जब देखना, जब आके बोलना हमको, हम देखेंगे। तो इनका कुछ करो, ये बच्चे निकलना दुश्वार हो गया, छोटे बच्चे कुछ लेने जाए तो उनका बस यहाँ खड़े रहो, ध्यान रखो इनका, तो वो कुछ लेके आए, ऐसा होता नहीं, बड़ों के ऊपर आ जाते हैं। उस दिन भैया हमारे ना पास में दवाई लेने गए बच्चों के लिए, तो उनका ना पैर पकड़ लिया और उनकी दवाई सारी दूर बिखर गई और कुछ नहीं कर पाए, वो सारी दवाई ने उनका पाँव पकड़ लिया, भगा 4-5 एक साथ में, 6-7 है, और आसपास में देखो तो कोई ना कोई पकड़ने आते ना तो अंदर घुसाड़ लेते बच्चों। अब हम क्या करें, इसका निराकरण तो कुछ होना चाहिए ना। क्या नाम आपका? रमा गोयल। ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।